कल तुमने ये वाला क्वेश्चन किया था बड़ी मेहनत से। तुमने घर जाके भी इसकी प्रैक्टिस करी, वीडियो भी देखी, फिर जाके तुमने आज इस क्वेश्चन का टेस्ट दिया। तो कल मैं तुम्हें उसका रिजल्ट बताऊंगा कि कितने तुम्हारे मार्क्स आए। ठीक है। उम्मीद करूंगा कि आज वाला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसकी भी वैसी प्रैक्टिस करोगे जैसे इसकी करी थी। एक तो इस क्वेश्चन में ना, ये क्वेश्चन है आपके पास। इस क्वेश्चन में जो आपसे पूछा गया ना, वो ये पूछा गया है कि आपकी बुक में चेक करो, स्टॉक की वैल्यू पूछी होगी नहीं। बुक में देखोगे आप क्वेश्चन नंबर 48 प्रैक्टिकल 2025-26 वाली में, इसमें कैलकुलेट करने के लिए कहा होगा कि स्टॉक की नई वैल्यू बताओ। ठीक है, अब देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को, ये भी इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना। आयुषी सृष्टि पार्टनर्स है, रेशियो है 3:2। बैलेंस शीट में आपके पास फिलहाल स्टॉक है 3,10,000 का, मशीनरी 495 की, डेटर्स क्रेडिटर्स ये गिवन है, न्यू रेशियो भी गिवन है, फॉलोइंग टर्म्स गिवन है, मशीनरी इज। ऐसे क्वेश्चन में जब आपको कहा जाए स्टॉक की नई वैल्यू निकालो, तो आप ऐसे क्वेश्चन में रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाना, ऊपर लिखना रीवैल्यूएशन अकाउंट। ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड, दो वर्ड ऐसे थे जिसके बारे में मैंने कल बताया था। इसका मतलब ये है कि मशीनरी की जो वैल्यू है ये बुक में 10% ज्यादा है। हमें इसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं पता। एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए आपको, हम हमेशा रखते हैं ऊपर 100। 100 वाली चीज हमने 10 रुपीज ज्यादा दिखा रखी है। कितनी दिखा रखी है? 1 लाख 110। ठीक है, इनटू किसकी वैल्यू निकालनी है? 4,95 की। इससे इसकी एक्चुअल वैल्यू निकल जाएगी। 4,50,000 थी इसकी वैल्यू। कितनी वैल्यू थी? 450। हमने कितनी दिखा रखी है? कम हुई है, ज्यादा हुई है? कम। प्रॉफिट लॉस, तो हमारी बुक में 495 है, एक्चुअल वैल्यू उसकी 450 है। लॉस जब भी होगा तो रीवैल्यूएशन की डेबिट साइड में। फोर 495 और 450 में डिफरेंस 45 का है। आगे बढ़ो। अनरिकॉर्डेड डेटर्स ऑफ रुपीज। डेटर्स हमारी एसेट होती है। ऐसे एसेट्स जो हमने रिकॉर्ड नहीं कर दे और हमें बाद में पता चलता है कि यार ये डेटर्स तो पैसे लेने हैं, प्रॉफिट लॉस। अनरिकॉर्डेड एसेट आपकी बाय साइड में जाती है। कितने के? फिर इसके बाद लिखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाना 10%। वैसे डेटर्स थे हमारे पास 6 लाख, जिसमें से 20,000 के रिकॉर्ड नहीं किए थे, तो एक्चुअल डेटर्स जो हमारे हैं वो 6 लाख नहीं है। वो कितने हैं? 6,20,000। ये वाले डेटर्स उसमें प्लस हो जाएंगे। अब 620 में से पता चला कि 10% डाउटफुल है, 10% मिलने के चांसेस नहीं है। 620 का 10% होगा 62,000। प्रॉफिट लॉस, ऐसा मिलने के चांसेस नहीं है। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, 620 का 10%। इस लाइन को पढ़ के कोई बता सकता है कि प्रॉफिट या लॉस हुआ? क्रेडिटर्स के बीच में 27,000 के ऐसे क्रेडिटर्स है जो हमें पे नहीं करने। अगर पे नहीं करने तो पैसा बच गया ना, बच गया तो इस साइड में। इसको बता सकते हो कि जब हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या लॉस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो रीवैल्यूएशन के इधर आता है लॉस या इधर आता है? यहाँ पे लॉस आता है। लॉस तो इधर आता है भाई। डेबिट साइड अगर ज्यादा हो और ये कम हो तो लिखते नहीं, बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। चैप्टर नंबर फर्स्ट में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाया था, तो ये वाला क्या हो गया ये? बड़ी माड़ी, ये हो गया था।
ऐसी कैसी कोनी है जो, चलो जी दोबारा देख लो। रीवैल्यूएशन अकाउंट याद हो गया अब। मशीनरी, एक्चुअल वैल्यू निकालनी है, वो एक्चुअल वैल्यू के लिए 100 ऊपर 45,000, एक्चुअल वैल्यू है उसकी 4 लाख, कम हो गई है। कितनी कम हुई? सेकंड, अनरिकॉर्डेड डेटर्स, अनरिकॉर्डेड डेटर्स हमारी एसेट होती है। $20,000 डेटर्स पहले 6 लाख थे, अब हो गए 6,20,000। इसमें से 10% मिलने के चांसेस 10%, नहीं मिलेंगे तो लॉस हुआ। क्रेडिटर्स 27,000 पे करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में दे रखे, क्वेश्चन ये तुम्हारे पास क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है सृष्टि का शेयर लॉस का गिवन है हाउ मच, 36,000। जब ये वाली साइड ज्यादा हो, एक्सपेंस वाली साइड ज्यादा हो, लॉस वाली साइड ज्यादा हो, तो हम लिखते हैं बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन में लॉस गिवन है, लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और लॉस को टू पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में। ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन है? आयुषी एंड सृष्टि, 3:2। लॉस गिवन है किसका आपके पास? सृष्टि का। सृष्टि का लॉस लिख दो यहाँ पे, रेशो कितनी थी? 3:2। होता क्या, ध्यान देना, लॉस का, लॉस गिवन था, सृष्टि का शेयर था 2/5, यानी यहाँ पे लॉस हुआ होगा, उसका हमने 2/5 किया होगा, आंसर कितना आया होगा? 30। तो सृष्टि के लॉस के बेस पे अगर आपको फर्म का लॉस निकालना हो, अगर आगे चल के, ये तो मैंने ऐसे लिखा ना, अगर शॉर्टकट तरीका, सृष्टि के लॉस के बेस पे फर्म का लॉस निकालना हो तो उसके शेयर को उल्टा कर दिया करो। 36,000 था सृष्टि का लॉस, उसका शेयर था 2/5 था ना, 5/2 कर दो। 18,000 इंटू 5, फर्म का लॉस कितना था? यहाँ पे लिखते हैं फर्म का लॉस 90, 90 में से 36 तो सृष्टि का था, बाकी बचा हुआ किसका होगा? वैसे भी 90 का फिर 3/5 करोगे तो यही आएगा। तो हमारे पास जो जो चीजें गिवन थी वो हमने पुट कर दी, पुट करने के अकॉर्डिंग दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए। देखते हैं दोनों साइड इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही। यहाँ पे जो लॉस बन रहा है वो बन रहा है 90 + 20 110, 110 + 27 1,37,000। इधर भी 137 बनना चाहिए, पर इधर कितना बन रहा है? 1,07,000। 30,000 कम हुआ इसका, 30,000 का लॉस और हुआ था। यहाँ पे कितना? 137, यहाँ कितना बन रहा है? 1,07,000। 30,000 का लॉस और हुआ था। किसकी वैल्यू पूछी है क्वेश्चन में? स्टॉक की नई वैल्यू पूछी है। इसका मतलब ये जो 30,000 वैल्यू कम हुई थी वो स्टॉक की कम हुई थी। किसकी कम हुई थी? तो यहाँ पे लिखो टू स्टॉक, और ब्रैकेट में लिखो बैलेंसिंग फिगर, कि आपने ये बैलेंस निकाला है, क्वेश्चन में गिवन नहीं था। अब नई वैल्यू स्टॉक की, स्टॉक की वैल्यू कितनी कम हुई? 30,000। तो न्यू वैल्यू ऑफ स्टॉक या रीवैल्यू ऑफ स्टॉक, स्टॉक था पहले आपके पास 310, यहाँ पे गिवन है
310 में से उसकी वैल्यू कम हो चुकी है 30,000। आज की डेट में उसकी वैल्यू है 2 लाख। क्या मैच करो, क्या यही आंसर है? ठीक है, आपने क्वेश्चन नंबर 48 ये अच्छे से करना। 2 बार ही हो गया, अब तो 5-6 बार तुम घर पे भी कर सकते हो, सुन सकते हो। बहुत मुश्किल, देखो स्टडी के लिए टाइम निकालना आज की डेट में, इस एज में सबसे मुश्किल काम है, ध्यान रखना। बहुत चैलेंजिंग काम है। 90% लोग इस चैलेंज में फेल हो जाते हैं। 10% ही बड़ी मुश्किल से इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो अब देखो तुम चैलेंज एक्सेप्ट कर पाते हो या नहीं। मतलब तुम तो करना चाहोगे, एज ऐसी है कि माइंड नहीं एक्सेप्ट कर पाएगा। क्योंकि हमारे जो सबसे प्रिय दोस्त इंस्टा, स्नैपचैट, व्हाट्सएप, ये हमें रोकते हैं। ये कहते हैं हमारे साथ खेलो। ये सब मोह माया है स्टडी। कहते हैं हमारे साथ रहो, मैं तुम्हारी जिंदगी पूरी बर्बाद करने की कोशिश करूंगा। वो ये कहते हैं। और हम भी क्या कहते हैं, तू ही मेरा दोस्त है, तू ही मेरा सच्चा साथी है, चल मैं तेरी बातों में आ गया। और स्टडी की बुक्स, अकाउंट्स तुम्हें बुला रहा है, वो पढ़ा है साइड में बेचारी, बुक पढ़ी है, तुम्हें बुला रही है, पर तुम्हें उसकी आवाज सुनाई नहीं देगी। एक क्वेश्चन और कराता हूँ मैं तुम्हें, सिर्फ एक, और जो तुमने किया हुआ है, देखते हैं तुम्हें याद है कि नहीं। जब प्रॉफिट होता है तो रिवैल्यूएशन को डेबिट करते हैं या क्रेडिट करते हैं? लॉस होता है तो रिवैल्यूएशन को डेबिट। ठीक है, 58 का एक तो ए क्वेश्चन ट्राई करना, उसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना, क्योंकि हम 49 क्वेश्चन कर चुके हैं। कौन सा क्वेश्चन? वो 47, 48, 49 थे ना। फिर 50 से लेके 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, और चैप्टर नंबर सेकंड वाले क्वेश्चन थे, जनरल रिजर्व को बांटो, प्रॉफिट को बांटो, वो भी हम कर चुके हैं। तुमने किए भी थे इन दिनों में, बीच में। अब जो नया टॉपिक आया है, नया क्वेश्चन आया है, वो कर चुके हो वैसे, तुम्हें हम डिस्कस कर लेते हैं। और इसकी एंट्री भी करना साथ के साथ, मतलब घर जाके देख देख के साथ के साथ चुप चुप करा के मुझको कि चुप हो जाओ, बस एक एंट्री कर लूं पहले मैं, नहीं तो दिमाग से निकलना चाहिए। ए बी दो पार्टनर है, रेशो 3 रेशो। पहले तो इसमें हम ये भी देखेंगे पूछा गया है, देखते हैं क्या पूछा है क्वेश्चन में। कहता है कि जर्नल एंट्री पास करो, सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, और क्या निकालो? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के। तुम्हें पता है कितने जबरदस्त चैंपियन हो तुम। 4 केसेस में से एक केस दिया होता है। सी आया 1/4 शेयर के लिए। ये 1/4 शेयर किस किस से लिया उसने? ए और किस रेशो में? तो सेक्रीफाइस शेयर निकालना है। क्या निकालना है? शेयर कैसे निकालोगे? ए ने सेक्रीफाइस किया 1/4 इंटू 2/3, 1/6। बी ने सेक्रीफाइस किया 1/4 इंटू, न्यू शेयर निकालने का फॉर्मूला तुम्हें पता ही है, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, ये तुम कर लोगे। फिर ये भी तुम्हें पता है, सी ब्रिंग 1 लाख तो लाया है कैपिटल, 36,000 लाया कैपिटल, और गुडविल लाने की एंट्री तुम्हें पता है, कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल टू प्रीमियम फॉर, नेक्स्ट एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, किस रेशो में? सेक्रीफाइस। इसी को सेक्रीफाइस रेशो या इसका बेस कॉमन करके आप सेक्रीफाइस रेशो ले सकते हो। तो सेक्रीफाइस रेशो आएगी तुम्हारी इस क्वेश्चन में 2 रेशो, गुडविल को बांट देना। फिर आगे जनरल रिजर्व दे रखा है बैलेंस शीट में, कितना? पूरी बुक में जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को बांटने की एंट्री ही एक है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू ए कैपिटल अकाउंट। सारे रिजर्व डेबिट होंगे और ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो 3 एंट्रीज होगी। एंट्री पूछी थी, एंट्री कर रहे हैं। वैल्यू ऑफ प्लांट रिड्यूस्ड बाय, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ? लॉस को कहां दिखाते हो? रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड। आप इस क्वेश्चन में लॉस हुआ कितना है वो भी देख लेते हैं। 10,000, वो तो डायरेक्ट अमाउंट आ गया। रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड देखना, टू प्लांट। फिर आगे बढ़ो, बैड डेट्स प्रोविजन इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 4,000 टू
ये 73 नहीं है, यहाँ पे 3000 है। कितना है? देखो बैड डेट्स प्रोविजन का मतलब होता है डूबने के चांसेस। पहले हमें लग रहा था 4000 डूबेंगे, अब लग रहा है कि 3000 डूबेंगे। 1000 का फायदा हो नुकसान हुआ? प्रोविजन का मतलब होता है हमें लगता है कि 4000 मिलने के चांसेस, हमने 4000 बनाया। अब यार पता चला 4000 नहीं डूबेंगे, सुबह डूबेंगे कितने, सिर्फ 3000, 1000 तो बच गए। तो प्रोविजन जब भी डिक्रीज होगा तो प्रॉफिट, प्रोविजन जब भी इंक्रीज होगा तो लॉस। तो फिलहाल 1000 डिक्रीज हुआ, तो बाय साइड में रीवैल्यूएशन की बाय साइड है, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1000। ये तुम देख सुन सुन के लिखते भी जाना साथ के साथ। सुना, पॉज किया, लिखा। तो तब करना, पहले खुद प्रैक्टिस करना, फिर उसके बाद ना निकले तो सुनना। ये लाइन पढ़ के बता सकते हो प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है? प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट हुआ तो कितना हुआ, लॉस हुआ तो कितना हुआ? 2000 कितने का? 2000 कहता है कि 2000 टोटल क्राइटेरिया में से, टोटल क्राइटेरिया कितने हैं? 20,000 में से 2000 पे करने नहीं है, नहीं करते तो प्रॉफिट हुआ। बाई साइड में लिख दो क्राइटेरिया 2000। नए क्राइटेरिया कितने बचेंगे अब? नए क्राइटेरिया कहाँ दिखाते हैं हम? बैलेंस शीट में। ये बता सकते हो क्या चीज है? प्रॉफिट है लॉस हुआ? कैसे पता चला? आउटस्टैंडिंग एक बिल है रिपेयर का, आउटस्टैंडिंग मतलब बकाया। हमें याद आया, ओहो 1200 रुपए देने हैं, रिपेयर करवाई थी, उस बंदे को पैसे नहीं दिए, आउटस्टैंडिंग बिल पड़ा, अब ये भी याद आया। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी होती है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास गिवन नहीं है, तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को फिर लॉस ही हुआ है। टू साइड में दिखा देना, टू आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर 1200। जैसे ही रिवैल्यूएशन में पुट कर दोगे चीजें, एंट्री करनी होगी ना रिवैल्यूएशन की, यहाँ पे तुम रिवैल्यूएशन तो बना ही लोगे। टू में जो जो चीजें एंट्री वाला रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, जो जो चीजें गिवन है, क्या क्या गिवन है, लॉस क्या क्या हुआ हमें। एक तो प्लांट का लॉस हुआ था 10,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, टू प्लांट के सामने 10,000, ये तो प्रॉफिट हुआ था। टू आउटस्टैंडिंग रिपेयर, कंबाइंड एंट्री कर सकते हो। टू वाली चीजें टू में, और इधर वाली चीजों को डेबिट करना और रिवैल्यूएशन कर देना, क्रेडिट, कंबाइंड एंट्री बन जाएगी, टाइम कम वेस्ट होगा ना। प्रॉफिट लॉस को बांटने की एंट्री में वही बच्चा, प्रॉफिट को बांटने की एंट्री एक ही बनी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट ए टू बी, लॉस को बांटने की एंट्री एक ही है, ए डेबिट बी डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो इसका प्रॉफिट लॉस जो निकलेगा उसकी एंट्री भी करना। उसकी एंट्री क्या करोगे, क्योंकि ये भी तो गिवन है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, क्योंकि लायबिलिटी साइड में तीन चीजें दी, चार चीजें दी होती हैं, पर फिलहाल एक ही है डिस्ट्रीब्यूट करना। इस साइड में तीन चीजें दी होती है, गुडविल, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस एंड प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस। तीनों में से क्या गिवन है? लॉस को बांटने की एंट्री ए डेबिट बी डेबिट टू प्रॉफिट। भाई पूरी बुक में लॉस का मतलब है फर्म को लॉस हुआ है, लॉस के पैसे फर्म किससे लेगी? पूरी बुक करो लिए, ये पार्टनर से जब भी पैसे लेने हो पार्टनर्स को डेबिट करो। और वैसे भी लॉस हमारा डेबिट होता है, खत्म करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा ना उसको। ठीक है, ये पूरी बुक की एंट्री है ये वाली, बार बार अगली बार भी आएगी, फिर आगे आएगी, फिर आगे आएगी, और कमाल की बात ये है फिर भैया एंट्री आएगी। बस डर एक है, गलत ना कर दो तुम। तो फिर मिलते हैं इसी जोश और इसी उम्मीद के साथ कि कल जब तुम आओगे तो इतिहास बनाकर आओगे, कि जितने टॉपिक तुम कर चुके हो एटलीस्ट आज और कल वाला, वो तुम्हारे टिप्स पे होगा आगे वाले क्वेश्चन करने के लिए, वो बहुत जरूरी है। तो 50 कौन कौन से क्वेश्चन करके आओगे कल? 47 भी करना, 48 भी करना, 49 भी करना, फिर 58 का ए करना और बी भी करना। ठीक है, पहले बी करना फिर ए ट्राई करना। मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद।